हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनके मन में क्या चल रहा है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है या फिर ऑन ऑफ सिचुएशन है। जो भी सिचुएशन है आप दोनों के बीच में इस वक्त आपके पार्टनर के हाल क्या है, उनके हाल जानेंगे और देखेंगे कि इस वक्त उनके मन में क्या चल रहा है, उनकी मन की अवस्था क्या है। तो आपको क्या करना है, अपने पार्टनर को याद करना है, प्यार से उनके नाम को मनी मन बोलना है, उन पर फोकस करना है और इस रीडिंग को पॉजिटिव होकर देखना है। किसी भी टाइप का रिलेशनशिप हो सकता है आपका, आप लोग मैरिड हो सकते हो, आप लोग अनमैरिड हो सकते हो, आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हो, कोई सेम जेंडर में भी हो सकते हो, कोई खास दोस्त भी हो सकता है। कोई भी ऐसा रिश्ता जहाँ पर प्यार है, इमोशंस है, फीलिंग है, जज्बात है, उसके लिए आज की रीडिंग है। तो देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। तो यूनिवर्स गाइड करे और मुझे बताएं, जो मेरे व्यूअर्स हैं जो अपने पार्टनर का नाम मनी मन ले रहे हैं, क्या है उनके मन में, उनकी करंट फीलिंग्स में। थोड़ा कार्ड ऊपर करके शफल करती हूँ ताकि आप देख सके कि क्या कार्ड निकल कर आ रहे हैं। पहला कार्ड यहाँ पर आया है हैंगमैन का। 2 डेक यूज करूंगी उनकी फीलिंग्स जानने के लिए। लवर्स का कार्ड है यहाँ पर। इसके बाद देख लेती हूँ और क्या निकल कर आता है। 6 ऑफ कप्स। और क्या निकल कर आता है यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स। और देखते हैं क्या निकल कर आता है, और देखते हैं क्या निकल कर आता है डेथ का कार्ड। और देखते हैं क्या निकल कर आता है डेविल का कार्ड। और देखते हैं क्या निकल कर आता है 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ठीक है, दूसरे डेक का मैं यूज़ करने वाली हूँ यहाँ पर, दूसरे डेक का यूज़, और देखूंगी कि वहाँ से क्या निकल कर आता है, क्या है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। वीडियो के लास्ट में नेम इनिशियल भी दूंगी और कुछ डेट्स भी दूंगी। ठीक है, चलिए इस डेक से देखते हैं पहला कार्ड। यहाँ पर रिजॉइस इन सेलिब्रेशन नंबर 3। इसके बाद नेक्स्ट कार्ड ट्रैप्ड इन फियर। इसके बाद नेक्स्ट कार्ड कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट। इसके बाद नेक्स्ट कार्ड इमोशनल विड्रॉल नंबर 8। इसके बाद नेक्स्ट कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 13। कुछ कार्ड्स रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर सैक्रल चक्र और लास्ट कार्ड यहाँ पर है ट्रम्प्ड नंबर 7, चैरिट की एनर्जीज। ओके, देखो यहाँ पर चांसेस बहुत ज़्यादा, मैं सोच रही हूँ एक और डेक का यूज़ करूँ जिसमें और इनकी हिडन फीलिंग्स में जानूँ और उसके बाद क्लियर करती हूँ। ठीक है, तो एक डेक का यूज़ करती हूँ। यहाँ के कार्ड्स में नहीं निकालूंगी, क्यों? क्योंकि इस पर मैसेज अगर आप पहले ही पढ़ लेंगे तो पहले ही स्टोरी रिवील हो जाती है, तो फिर मज़ा नहीं आता रीडिंग करने में। ठीक है, तो 2 कार्ड निकालूंगी मैं यहाँ से और फिर बताऊँगी कि क्या है, क्योंकि इनके इसमें जो कार्ड्स निकलेंगे ना वो मेन डिसाइड करेंगे कि क्या है इनकी अंदरूनी फीलिंग्स, किस तरीके से इसके साथ कनेक्ट होते हैं। ठीक है, यूनिवर्स बताए क्या है मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर के मन में। ओके, पहला कार्ड हमें यहाँ पर मिल गया है। ओके, 2 कार्ड हमें यहाँ पर मिल चुके हैं और इस कार्ड ने, ये जो 2 कार्ड्स मुझे मिले हैं ना, इन 2 कार्ड ने सारी कहानी मुझे बता दी है। जो मुझे इंट्यूशन आ रहा था वही चीज़ इस पर्सन की जो भी फीलिंग्स आ रही थी मेरे दिमाग में, और इन कार्ड्स के ज़रिए वही चीज़ें आई हैं निकल कर, इन जो दूसरे डेक का हमने यूज़ किया है। देखो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि आपका पार्टनर ना मैरिड हो सकता है। मुझे ये नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में जो दूरियां आई हैं, जो रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है, जो एंडिंग हुई है रिलेशनशिप में, या फिर इस पार्टनर ने जो एफर्ट्स नहीं डाले हैं, स्टार्टिंग में बहुत एफर्ट्स डाले हैं इस पार्टनर ने आपकी रिलेशनशिप में, खुद ही शायद अप्रोच किया, खुद ही बोला कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशन रखना चाहता हूँ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारी बिना नहीं रह सकता हूँ, तुम मेरी ये हो, तुम मेरी वो हो। सकता सकती आप अपने हिसाब से लीजिएगा, जो भी आप जेंडर है। ठीक है, दोनों की बात हो रही है, लड़का लड़की दोनों के लिए ये रीडिंग हो रही है। तो इस तरीके से कुछ कस्मे वादे खाए गए हैं आप इस पर्सन ने पहले, लेकिन धीरे धीरे जब रिलेशनशिप में आए हैं तो कहीं ना कहीं ये पार्टनर अगर मैरिड है, चांसेस है बहुत लोगों के साथ कि बहुत लोगों के पार्टनर यहाँ पर मैरिड है, मैरिड केस ज़्यादा निकल कर आया है। तो अब धीरे धीरे क्या हुआ है, कहीं ना कहीं एक फियर डेवलप हुआ है इस पर्सन के मन में, थर्ड पर्सन को लेकर, अपने स्पाउस को लेकर, या फिर अगर आपके पर्सन को, आप भी मैरिड हैं, आपके पर्सन को आपके स्पाउस को पता चला है तो वो भी एक डर कि किस तरीके से
आगे होंगी चीज़ें, क्योंकि अब जो नहीं होना चाहिए था, जो पता नहीं चलना चाहिए था, वो पता चल गया है। तो एक फ़ियर में इस वक्त मुझे आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं। मोस्टली जो फ़ियर निकल कर आया है वो निकल कर आया है इनके स्पाउस से। अपने स्पाउस को लेकर बहुत ज़्यादा फ़ियर में है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी सिचुएशन आई है कि इनके जो स्पाउस है उनको आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया है, जिसकी वजह से इस पर्सन ने अचानक ही विड्रॉल किया है। अचानक ही अपने इमोशंस को ना आपसे डिटैच कर लिया है, डिटैचमेंट में चले गए हैं, मूव ऑन वाली एनर्जीज दे दी हैं, या फिर आपको ये कह दिया है कि रिलेशनशिप अब एंड हो चुका है, रिलेशनशिप में अब कुछ बचा नहीं है, अब रिलेशनशिप में कैरी नहीं कर सकता हूँ, अब हम दोनों का कुछ नहीं हो सकता। शायद आपने पहले इनसे कहा हो कि भाई हम दोनों का कुछ नहीं हो सकता, जो सिनारियो है ना, हम दोनों की जो सिचुएशन है, हम दोनों का इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है, तो फालतू में इन चीज़ों में पढ़ना नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपको कन्विंस किया है कि नहीं 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 नहीं, हम लोग तो जन्मों जन्मों के साथी है, जन्मों जन्मों तक इस रिश्ते को निभाएंगे, मरने के बाद भी इस रिश्ते को निभाएंगे। लेकिन जब निभाने की असली बारी आई और जब इस रिलेशनशिप में असली जो परीक्षा की घड़ी है वो आई, तो इस इंसान ने कहीं ना कहीं मूव ऑन करना बेहतर समझा। और जो मूव ऑन किया है वो इस डर की वजह से किया। वो इसलिए नहीं किया कि आपसे प्यार खत्म हो गया, इस डर की वजह से कि कहीं चीज़ें खराब ना हो जाए, कहीं उनका जो स्पाउस है वो उनको छोड़ के ना चला जाए, या फिर जो उनका रिश्ता है अपने स्पाउस के साथ वो खराब ना हो जाए, या जो भी है, इस तरीके की कुछ डर है, कुछ परेशानी है, कुछ दिमाग की नेगेटिविटी है, जिसकी वजह से इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको एक आपके साथ एक मूव ऑन की एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है, इमोशनल विड्रॉल किया है, ठीक है। लेकिन मुझे एक चीज़ और नज़र आ रही है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस पर्सन ने आपके साथ इमोशनल विड्रॉल किया है या आपके साथ इमोशनली ये डिटैचमेंट में आए हैं। इस पर्सन का इसके थर्ड पार्टी के साथ भी इस वक्त चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं। इसके पर्सन ये जो है, जैसे आपसे दूर हुआ है थर्ड पार्टी को लेकर, अब कुछ लोगों के लिए हो सकता है जो लोग मैरिड नहीं है ना, थर्ड पार्टी वहां पर भी है। उन लोगों के साथ हो सकता है कि भाई स्पाउस नहीं है तो कोई और हो सकता है, किसी और पर्सन की वजह से। तो आपको देखना है किस पर्सन की वजह से या करियर की वजह से अगर इस पर्सन ने छोड़ा है, बहुत ज़्यादा दिमाग चला लिया कि भाई शादी नहीं कर सकते, मेरा करियर है, मुझे तो अभी ये करना है वो करना है, तो जो भी सिचुएशन है, जो भी सिचुएशन या जो भी इंसान या जो भी स्पाउस है इसका, इसकी वजह से अगर इसने आपको छोड़ा है, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन के साथ भी इसकी खटपट मुझे नज़र आ रही है। इसीलिए पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहा है, उल्टा लटक गया है। वही वाली बात है कि समझ में नहीं आ रहा है एक तरीके से, मतलब इसको ऐसा लग रहा है कि यार कुछ भी तो मेरे फेवर में नहीं हो रहा, मैं कुछ भी करता हूँ रिजल्ट तो मिलता नहीं है। आपके साथ रिलेशन बनाया, आपसे सब प्यार किया, वहाँ पर भी चीज़ें स्मूथ नहीं चली, या तो आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, हो सकता है, चांसेस है थर्ड पार्टी को लेकर आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर एक कार्ड भी निकल कर आया था कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट का। थर्ड पार्टी को लेकर, स्पाउस को लेकर जलन होना, कुड़न होना, तुमने इसका साइड लिया, तुमने इसके साथ पिक्चर डाल दी, पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती है, लेकिन कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट ज़रूर हुए हैं, जिसकी वजह से इंसान सोचता है कि भैया ना तो आपके रहे, और जिस पर्सन के साथ रह रहे हैं या जिसकी वजह से आपको छोड़ा है, आपसे मूव ऑन किया है, उस पर्सन के साथ भी मेरी बननी नहीं, तो मैं तो ना घर का रहा ना घाट का रहा। इस तरीके की एनर्जीज इस पर्सन की है, इसलिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में मुझे ये पर्सन नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में। थर्ड पार्टी का कब्जा तो है भाई, यहाँ पर डेविल की एनर्जी साफ साफ दिखा रही है, लेकिन डेविल की एनर्जीज मुझे ये भी बता रही है कि आपको लेकर, क्योंकि द लवर्स भी है यहाँ पर, द डेविल भी है यहाँ पर, सिक्स ऑफ कप्स भी है यहाँ पर, तो भैया इस वक्त तो आपके लिए प्यारी प्यार उमड़ रहा है इस पर्सन के मन में। अब ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं, इसका मन नहीं लग रहा है, सीधी सी बात है, स्ट्रेस पे है। ये स्ट्रेस इनका घरेलू स्ट्रेस है, इनके घर में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, इनके घर में परेशानियां चल रही है, इनके घर में ऐसी माहौल है कि इनका ऐसा लग रहा है कि मैं कहाँ जाऊँ, क्योंकि अब इमोशनल सेटिस्फैक्शन तो मुझे मिल ही नहीं रहा है। इसलिए इस इंसान का प्यार पर से विश्वास उठ गया कि यार मुझे कोई नहीं समझता, कोई भी मुझे समझता नहीं है इस दुनिया में, मुझे कोई प्यार ही नहीं करता, मेरी किस्मत में तो प्यार नहीं है। इस तरीके की फीलिंग्स इस पर्सन की है। इस वक्त उनको ऐसा लग रहा है काश आप आ जाए, उनका हाथ थाम ले, जैसे पहले थामते थे, जैसे पहले सपोर्ट करते थे, हर तरीके से सपोर्ट करते थे, इमोशनली इनके साथ रहते थे, मेंटली इनके साथ रहते थे, फिजिकली अगर आपने इनको सपोर्ट किया है, आपके लिए एडिक्टेड फील कर रहे, ऑब्सेशन आ रहा है,
इनका मन कर रहा है कि आपके पास आए, आपके साथ एक अच्छा समय बिताए, आपको गले लगाए, आपको प्यार करे, आपके साथ बहुत अच्छा टाइम ये पर्सन जो है स्पेंड करना चाहते हैं। क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि जैसे ये है ना, अंदर से बाहर से फिजिकली इमोशनली जैसी भी इनकी आदतें हैं ना, सिर्फ आप हो जो इनको एज इट इज़ एक्सेप्ट कर सकते हो। क्योंकि आज के टाइम में किसी पर्सन को एज इट इज़ एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। हम कहते हैं तेरे में ये कमी है, तू गुस्सा बहुत करता है, तू लड़ता बहुत है, तू फालतू बातें बहुत करता है, तू सुनता नहीं है, तेरे अंदर ये कमी, तेरे अंदर ये कमी, तेरे अंदर ये कमी। लेकिन अच्छाई क्या है किसी इंसान में, हमारा फोकस उस पर होता ही नहीं है। इतनी कमियां हम गाते हैं सामने वाले की कि वो कमियां इतनी हावी हो जाती है ना कि वही कमियां फिर आपके रिश्ते को ख़राब कर देती है। लेकिन इस पर्सन को आज ये एहसास हो रहा है कि यार ये एक पर्सन है जो मुझे एज इट इज़ एक्सेप्ट करता है, चाहे मैं लड़ लूँ, चाहे मैं कुछ सुना लूँ, चाहे मैं बुरा बोल लूँ उससे, चाहे मैं सुंदर हूँ नहीं हूँ, कुछ भी हूँ, गुस्सा करता हूँ, जो भी हूँ, लेकिन ये पर्सन मुझे प्यार करना नहीं छोड़ता। इसको मुझे ना जैसा मैं हूँ ना वैसा चाहिए, इसको मुझ में कोई बदलाव नहीं चाहिए, एज इट इज़ मुझे ये एक्सेप्ट करता है। ट्रांसपेरेंसी है हमारे रिलेशनशिप में, जहाँ तुम जैसे हो ना, एक कहावत है ना, एक कहावत नहीं बोलूँगी, डायलॉग है ना एक मूवी का, कोई तुम्हें प्यार करे तो तुम जैसे हो वैसे प्यार करे, कोई तुम्हें बदल कर प्यार करे तो वो प्यार नहीं सौदा करे। तो इनको ये चीज़ लग रही है कि असली प्यार तो आपने किया था, बाकी लोग तो सौदा ही करते हैं जब तक अच्छा 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 करते रहो। क्योंकि इस वक्त शिकायत लग रही है मुझे इनके स्पाउस से या थर्ड पर्सन से कि जब तक अच्छा अच्छा करो, सब बच्चे हैं, सब अच्छा आपके लिए सोच रहे हैं, सब अच्छा कर रहे हैं, ज़रा सा गुस्सा कर दो, ज़रा सा अपना कुछ कमी बता दो, सब चढ़ बैठते हैं। तो कहीं ना कहीं उस तरीके की जिम्मेदारियाँ, उस तरीके का टेंशन, उस तरीके का स्ट्रेस इनके मन में है, जो इनको लग रहा है कि यार सबको अच्छा 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 चाहिए बस। एक आप थे जो अच्छा बुरा दोनों में इनको एक्सेप्ट करते थे, क्योंकि लवर्स की एनर्जीज है, पैशनेट एनर्जीज है आपके साथ ना, इमोशनली और फिजिकली दोनों तरीके का सेटिस्फैक्शन इनको फील होता है। और उसी फीलिंग को ये दोबारा जीना चाहते हैं, पुराने पलों को याद कर रहे हैं, पुराने समय को याद कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऑब्सेशन ऑब्सेशन ऑब्सेशन, ये ऑब्सेशन इसलिए भी हो रहा है क्योंकि वहाँ से खाली हो रहे हैं। एक तरफ से जब डंडा पड़ता है या एक तरफ से जब लगता है कि यार ये तो बिल्कुल ही बेकार है जिसके लिए छोड़ दिया, इस वक्त इनको ऐसा लग रहा है, मुझे नहीं पता थर्ड पर्सन कैसा है, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि यार मैं तो खुश नहीं हूँ, लेकिन मैं जिसके साथ खुश था अब वो भी नहीं है। तो अब क्या कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। अब क्या चाहते हैं, यूनियन चाहते हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आपका साथ चाहते हैं। और मैंने बोला कि ये सिर्फ आपको याद ही नहीं कर रहे, इनको ऐसा लग रहा है कि आपका साथ भी मिले और आप बस इनके पास बैठे रहें, आपके साथ इंटीमेसी भी ये पर्सन चाह रहा है। ठीक है, फिलहाल ट्रांसफॉर्मेशन से पर्सन गुजर रहा है, क्योंकि डेथ का कार्ड है, यहाँ पर भी डेथ का कार्ड है और यहाँ पर भी नंबर 13 ट्रांसफॉर्मेशन मिला है। यानी कि इस पर्सन के ना मन में कहीं ना कहीं इस वक्त थोड़ा सा परेशानी वाला समय है, ट्रांसफॉर्मेशन वाला समय है, एक एनालिसिस वाला भी समय है, जहाँ पर ये पर्सन समझ पाए कि आप इसकी ज़िंदगी में क्या मायने रखते हैं। क्योंकि जब तक आप थे ये पर्सन ने शायद आपका वैल्यू इतना किया नहीं, लेकिन जब इसको अभी पेनफुल सिचुएशन से गुजरना पड़ रहा है, क्योंकि दिस इज़ ये जो समय होता है ना ट्रांसफॉर्मेशन का, इतना आसान नहीं होता है, मुश्किल होता है ना, टाइम लगता है और मुश्किल होता है, मुश्किल फेस होता है, जहाँ पर पेन होता है, जो हम चाहते नहीं है। कोई भी इंसान अपने कंफर्ट जोन से ना बाहर नहीं आना चाहता। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड होता है ये हमेशा पेन देकर जाता है। तो इसी पेन से एक पर्सन गुजर रहा है और ये पेन इसको कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन से मिल रहा है, जो कि आपके लिए सही है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ये पर्सन अब वैल्यू कर रहा है। इस वजह से इसका ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड चल रहा है, दो बैक से सेम एनर्जीज निकल कर आई है। ये पर्सन आपके साथ यूनियन चाहता है। थर्ड जो नंबर का कार्ड आया है यहाँ पर, रिजॉयस इन सेलिब्रेशन, सेलिब्रेट करना चाहता है, आपके साथ घूमना चाहता है, पुरानी बातों को याद करना कर रहा है और डेफिनेटली उन पुराने पलों को दोबारा से आपके साथ जीना चाहता है। आज इसकी जो हालत है इसी वजह से है, कहीं ना कहीं ये कार्ड जो दिखा रहा है सैक्रल चक्र, जब हमारा सैक्रल चक्र वीक होता है तो क्या होता है, सबसे पहला जो इफेक्ट पड़ता है जो
इफ़ेक्ट पड़ता है वो पड़ता है हमारे रिश्तों में, हमारे रिश्ते ख़राब होने लगते हैं। अगर आपका सैक्रल चक्र वीक है तो कहीं ना कहीं सबसे पहले आपके रिश्ते ख़राब होंगे, और यही इसके साथ हो रहा है। तो अभी ना आपके साथ रिश्ता अच्छा रहा, ना थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता अच्छा रहा, ना खुद का इसके साथ रिश्ता अच्छा रहा। सैक्रल चक्र पर इसको काम करने की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं वीक पड़ रहा है, चाह रहा है चीज़ें ठीक करना, चाह रहा है दोबारा से उस एनर्जी में आना जिस एनर्जी में पहले था। पहले ये बादशाह टाइप का इंसान था, चाहे लड़का था या लड़की था, बादशाह जिसके आगे पीछे सब घूम रहे हैं, सब इसको मना रहे हैं, सब इसको पूछ रहे हैं, वैल्यू कर रहे हैं। और आज की हालत ऐसी है कि आप तो हो नहीं, आपको याद कर करके तड़प रहा है, बेचैन हो रहा है, और जिसके लिए आपको कहीं ना कहीं साइडलाइन किया उस वो भी इंसान इसको कोई मतलब पूछ नहीं ना, मतलब इस इंसान की अभी कोई पूछ नहीं है। जहाँ बादशाह वाली हुकूमत थी वहाँ पर अब इनकी हालत बिल्कुल ही ख़राब हो चुकी है। ठीक है, मैं नई वर्ड बोलना चाहती हूँ लेकिन ये हालत बहुत ज़्यादा मुझे इस वक्त ख़राब लग रही है, इसीलिए क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो ये टाइम तो कुछ टाइम इनका ऐसा रहेगा जिस वजह से ये थोड़ा सा इनको सेल्फ रियलाइजेशन हो कि क्या इनके लिए सही है, क्या इनके लिए गलत है। कुछ कार्मिक सिचुएशन भी है कि भैया जिस पर्सन के लिए छोड़ा है उसके साथ जो कर्मा है वो तो भुगतने ही पड़ेंगे इस पर्सन को, और जब वो कर्मा क्लियर हो जाएंगे तब जाके ये पर्सन कहीं ना कहीं एक निखर जाएगा और इसकी एनर्जीज बढ़ेंगी, और तब जाके शायद इसको रियलाइज़ हो और ये आपकी तरफ आए। फ़िलहाल रियलाइजेशन तो अभी भी हो रहा है क्योंकि यादें बहुत है। फ़िलहाल आपके लिए मुझे पर्सन ना तड़पता हुआ नज़र आ रहा है, स्टेबल करना चाहता है, दोबारा से रिश्ते को जीना चाहता है, दोबारा से उन्हीं पलों को जीना चाहता है जिन पलों को आपके साथ जिया करता था, खुश हुआ करता था, जिन पलों को याद आप लोग करते हैं इस वक्त। और ये भी पर्सन, आप भी शायद कहीं ना कहीं इन पलों को याद करते हैं कि यार कितना अच्छा टाइम बिताया था ना, हम लोग कैसे सेलिब्रेट करते थे, मिलते थे, इंजॉय करते थे। आज एक खालीपन है, आज एक उदासी है, लेकिन जो कुछ भी चल रहा है वो सिर्फ कहीं ना कहीं इनके कर्मा क्लीनिंग की वजह से चल रहा है। इनके कुछ कर्मास हैं थर्ड पार्टी के साथ भी और लोगों के साथ भी जो क्लियर होने बाकी हैं, इनका ट्रांसफॉर्मेशन होना बाकी है क्योंकि ये ज़रूरी चीज़ होती है। तो इस वक्त इसी तरीके का टाइम इनका चल रहा है, और जब वो टाइम पीरियड ओवर हो जाए तो कहीं ना कहीं चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तो फ़िलहाल तो ये जो पर्सन है ये आपकी ही तमन्ना कर रहा है, आपकी ही डिज़ायर कर रहा है, आपके साथ रीयूनियन करना चाहता है। और इसी बात पे इनकी फीलिंग्स को थोड़ा सा मैं और अ, गा के बता देती हूँ। इनकी फीलिंग है ये, ठीक है, आपको अच्छा लगे सुनना, और हो सके तो पूरा गाना सुनना, मेरे दिमाग में आया। और ये इनकी फीलिंग है फ़िलहाल जो एग्जैक्टली इनके मन में चल रहा है। आपका अरमां, आपका नाम, मेरा तराना और नहीं, इन झुकती पलकों के सिवा दिल का ठिकाना और नहीं, जचता ही नहीं आँखों को कोई, दिल तुमको ही चाहे तो क्या कीजिए ओ मेरे दिल के चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। तो इस पर्सन को इस वक्त आपकी दुआओं की सख्त ज़रूरत है क्योंकि इस पर्सन का दिल बहुत ज़्यादा बेचैन मुझे नज़र आ रहा है। तो दुआ करो भाई इसके लिए, ताकि मैंने बोला ना ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, दर्द है, तकलीफ़ है, कार्मिक सिचुएशन है, भुगतना पड़ेगा भाई, इसमें कुछ कर नहीं सकते। तो आपकी दुआओं की सख्त ज़रूरत है इस पर्सन को, और इस वक्त इसके मन में सिर्फ़ और सिर्फ आपकी तमन्ना और आपके अरमान मुझे नज़र आ रहे हैं। देखिए, कार्ड झूठ नहीं बोलते, मैं झूठ बोल सकती हूँ लेकिन कार्ड झूठ नहीं बोलते, तो कार्ड जो बोल रहे हैं वही मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, विश्वास करना ना करना आपके ऊपर है। चलिए, अब वो जो 2 कार्ड मैंने निकाले थे और उन 2 कार्ड को देखकर मैं बड़ी खुश हो गई थी। क्यों हो गई थी? क्योंकि जो मैं इंट्यूशन मुझे मिल गया था ना, वही चीज़ इन कार्ड्स ने मुझे बताई, और आप यकीन मानेंगे कि दोनों कार्ड इतने पॉजिटिव और इतने ब्यूटीफुल आए हैं।
पहला कार्ड जो निकल कर आया है, ओ गॉड, ओके, पहला कार्ड जो निकल कर आया है, आई लव यू सो मच बट आई कॉन्ट फॉरगेट्स द पेन गिवन बाय यू। देखो, प्यार बहुत करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं शिकायतें हैं, कहीं ना कहीं इनको लगता है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया। क्योंकि अगर सब कुछ अच्छा होता, आप भी प्यार कर रहे हैं, वो भी प्यार कर रहे हैं, सेपरेशन क्यों आया? कुछ ना कुछ तो भले गलत फहमियाँ हुई हैं, लेकिन इस पर्सन को लगता है कि आपने पेन दे दिया, आपने मुझे नहीं समझा, आपने मेरी हालत नहीं समझी, शिकायत 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 करी, मैं किस पेन में था, किस तकलीफ़ में था, क्या मेरी सिचुएशन थी, आपने मुझे नहीं समझा, बट स्टिल आई लव यू सो मच। ये इस पर्सन की फीलिंग है। दूसरा कार्ड जो निकल कर आया था, आई स्टिल वॉन्ट यू टू बी माई लव फॉर एवर। ये तो कहेंगे ही, ये तो कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि आज समझ में आ गया है ना भाई, आज समझ में आ गया है ना, मेरा सोलमेट तो यही है, मेरा ट्विन फ्लेम तो यही है, मेरा असली प्यार तो यही है। तो अब ये पर्सन चाह रहा है आज भी आपसे प्यार करना, और अभी इसको पता है कि ये ज़िंदगी भर सिर्फ़ और सिर्फ आपको चाहेंगे, आपको प्यार करेंगे। आपका अरमा, आपका नाम, मेरा तराना और नहीं, इन झुकती पलकों के सिवा दिल का ठिकाना और नहीं। चलिए चलिए चलिए, तो ये थी इस पार्टनर की करंट एनर्जीज। और करना क्या है आपको? कुछ नहीं करना है, रिलैक्स होना है, सेल्फ लव करना है। सेल्फ लव करोगे तो एनर्जीज इन्हेंस होंगी, अच्छी वाइब्रेशन में आओगे, अच्छी वाइब्रेशन में आओगे तो भाई आपका प्यार है, उस तक दुआएं भेज पाओगे, उस तक अपनी ब्लेसिंग्स भेज पाओगे, ताकि वो भी खुश रहे, वो हील हो, जो भी पीरियड से गुजर रहा है, जो भी तकलीफ से गुजर रहा है, उसको शक्ति मिले, उस चीज़ से वो अच्छे से बाहर निकले, और जल्द से जल्द आप दोनों का रीयूनियन हो जाए। चलिए अब जल्दी से देख लेते हैं नेम इनिशियल। कुछ नेम इनिशियल्स मैं निकालूंगी जो आपके हो सकते हैं, आपके पार्टनर के हो सकते हैं। आपको देखना है किससे मैच कर रहे हैं, ठीक है? तो पहला नेम इनिशियल यहाँ पर निकला है ए। आपका या आपके पार्टनर का नाम ए से हो सकता है। दूसरा नेम इनिशियल है आर, आपके पार्टनर का नाम आर से हो सकता है। तीसरा नेम इनिशियल है यहाँ पर जे, ठीक है, जे। इसके बाद है के। तो 4 अभी तक निकले हैं, ए, आर, जे एंड के। लास्ट नेम इनिशियल है यहाँ पर एच, ठीक है, एच। तो ये 5 नेम इनिशियल है। आपका या आपके पार्टनर दोनों का नाम हो सकता है, नहीं भी मैच कर रहे हैं तो भी रीडिंग आपके लिए है। ध्यान रखिएगा, नेम इनिशियल का मतलब ये नहीं होता कि ये 4 अक्षर अगर नहीं मिल रहे हैं तो आपकी रीडिंग नहीं है। मिल जाए तो थोड़ा सा और ध्यान रख देना है रीडिंग पर, बस इतना फ़र्क है। अब कुछ डेज वगैरह निकाल देती हूँ आपके लिए। यहाँ पर है 10 नंबर। 10 आपकी डेट ऑफ बर्थ में आ सकता है, आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ में आ सकता है, या आपकी एनिवर्सरी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? आपको देखना है कि 10 नंबर जो है वो कैसे रिलेट कर रहा है आपके साथ। तो 10 यहाँ पर निकल कर आया है। यहाँ पर 1987 निकल कर आया है। 1987 कैसे मैच कर रहा है आपको देखना है। अप्रैल निकला है एंड 32 निकला है। 32 एंड अप्रैल मंथ एंड नंबर 6 निकला है यहाँ पर, नंबर 6। इसके अलावा यहाँ पर है 1998। 1998 आपका आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ में आ सकता है। यहाँ पर 61 निकला है, 61, और यहाँ पर निकला है 25 और एंड अभी से जस्ट 6 मंथ्स बाद किसी का कुछ इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर 1996 और जुलाई मंथ। ये इतनी सारी चीज़ें मैंने निकाल दी हैं, ठीक है? आपको देख लेना है कैसे मैच करता है। तो ये थी आज की रीडिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।